छत्तीसगढ़ राज्य का बजट आने वाला है और बजट को लेकर हर साल लोगों की उम्मीदें रहती हैं कि उनके लिए क्या ख़ास है। आइए कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि जो बजट आने वाला है उससे किस तरह की उम्मीद है। भाई साहब, आप बताइए, जो बजट आ रहा है ये स्टेट गवर्नमेंट का, किस तरह की उम्मीद है, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि जितना महंगाई बढ़ गया उसको देखते हुए, गरीबी को देखते हुए थोड़ा कम करना चाहिए। बेरोजगारी भी बहुत कम है, तो बेरोजगारी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार को थोड़ा जितना भी महंगाई उसको कम करना चाहिए। देखिए, बजट तो लगभग जितने भी सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने जितनी बजट आई, सभी बहुत किसानों, युवाओं, महिलाओं को लेकर बहुत अच्छी थी। और संभवतः इस जो कल बजट आएगा वो भी, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ से जुड़े हुए हैं, किसान पुत्र रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि यहाँ की युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की क्या आवश्यकता है। और लगभग जो आवश्यकता है उनको इसके पहले मिली, ज़रूरत पड़ी है और पूरी हुई है, और बहुत ही अच्छा बजट रहेगा। मेरे को तो छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं लग रहा है। लोगों को उम्मीद था जब ये पहले घोषणा करके आया छत्तीसगढ़ में, दुनिया का लोग लुभावन बोल के ये सरकार बनाया, तो पहले ही बजट में इनका नरवा घुरवा और बारी बजट इन लोग पेश नहीं किए, सिर्फ घोषणा बस किए। बजट को लेकर के जिस तरह की उम्मीदें हैं, लोगों का दोनों तरह का ख्याल है कि कुछ जो महंगाई है उसको कम किया जाएगा, जो घर का बजट ख़राब हो गया है उस बजट को संभालने की कोशिश होगी, बेरोजगारों के लिए कुछ होगा, किसानों के लिए बहुत कुछ होगा, ऐसा लोगों का कहना है। और ये भी कह रहे हैं कि बजट से जो उम्मीदें हैं, कई उम्मीदें बांध के रखे हैं। तो फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए। इस बजट में स्टूडेंट्स के लिए कुछ नए प्रोग्राम्स और नए इनिशिएटिव्स लाने चाहिए। जैसे कि प्रीवियस ईयर्स के बजट में सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही फोकस किया जा रहा है, उनको उनके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर में फोकस किया जाना चाहिए। जैसे नए एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए, ताकि नए एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए जनरेट हो, नए लाइब्रेरीज बनाने चाहिए और नए एजुकेशनल प्रोग्राम्स लाने चाहिए अदर कॉलेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत सारा चीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी उद्योग स्थापित किया जा सकता है। जैसे कि हैंडसेट है, बहुत सारी चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए छत्तीसगढ़ को ये बनाया जा सकता है। तो इस फील्ड में ध्यान देना चाहिए सरकार को। मेरे को एक्चुअली उम्मीद ये है कि मतलब स्टेट अपने सब्जेक्ट में मतलब अच्छा करे। जैसे कि अभी देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग की काफ़ी बढ़ रहा है, तो स्टेट डिफॉरेस्टेशन पे कम ध्यान दे के फॉरेस्टेशन का काम करे। उसके बाद एजुकेशन पे काम करे, एजुकेशन जो डाइवर्सिफाइड स्ट्रीम है उन पे काम करे। जैसे कि आप देखेंगे जो भी मोस्ट ऑफ द आईटी के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर हैदराबाद या बेंगलोर जाते हैं, तो स्टेट ये कर सकती है कि एक आईटी हब डेवलप करने की कोशिश करे। 6 मार्च को छत्तीसगढ़ का बजट पेश होना है और सरकार का ये आखिरी बजट पेश हो रहा है। चुनावी वर्ष है, तो इसको देखते हुए ये बजट मील का पत्थर साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अगर वापसी करना है तो ज़रूर इस बजट में छत्तीसगढ़ वासियों को खुश करना होगा, बस्तर वासियों को खुश करना होगा। इसको लेकर बस्तर वासियों का क्या मांग है, बजट में क्या कुछ मांग करेंगे, बातचीत करते हैं। ये जो इलाका है यहाँ पर चाय की चुस्की लेने लोग पहुँचते हैं और काफ़ी चर्चाएँ होती हैं, बस्तर की भी चर्चाएँ होती हैं, इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ की भी चर्चाएँ होती हैं। बातचीत करते हैं, क्या कुछ उम्मीद है, क्या लगता है आपको कल बजट पेश होने का है, क्या कुछ उम्मीद है आप लोगों को? प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जब बस्तर और प्रदेश का बजट पास हो रहा है, उस समय भी हमको बस्तर वाले बड़ी टकटकी और बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे बस्तर के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। और मैं तो कहूँ कि लाइफलाइन जो बस्तर की है, केशकाल घाट, बड़ा अहम मुद्दा है बस्तर वासियों के लिए, क्योंकि वो बस्तर वालों के लिए एक लाइफलाइन कहलाती है। किसी भी रूप में, व्यापारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, बस्तर निवासियों के लिए। और उस केशकाल घाट की जो समस्या आए दिन की बनी रहती है, हर सुबह शाम दोपहर में लगता है केशकाल घाट जाम है, बड़ी परेशानी और दिक्कत का सामना हम बस्तर वासियों को करना पड़ता है। मैं चाहता हूं, मेरी मांग है कि बस्तर के लिए
जो केशकाल घाट लाइफलाइन है उसकी मरम्मत का उसकी सुधार की पूर्ण रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। वहाँ से नेता मंत्री और सभी लोग जब पार होते हैं तो उस घाट को बनाने की नितांत आवश्यकता है और उसके लिए मैं समझता हूँ बजट में कोई कमी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षा का मुद्दा लें तो आत्मानंद स्कूल के माध्यम से सरकार ने काफ़ी व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में करने जा रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि बस्तर वासियों को शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और भी सुविधा मिले ताकि बस्तर विकास की ओर अग्रसर हो सके। सबसे पहले युवाओं के तौर पे बोलूं तो जब सरकार बनी तो बेरोजगारी भत्ता का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। उसकी घोषणा भूपेश बघेल जी ने की तो है, लेकिन क्या वो बजट में आता है, कितने का आता है, ये एक बड़ा नज़रिया है जिसको हम युवा देखते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में टेक्निकल हब, मैकेनिकल हब ये सब भी बनने चाहिए। बजट से उम्मीदें तो बहुत रखते हैं, लेकिन हमेशा बस्तर को अछूता ही करते हैं। बस्तर में पूरी संपदाएँ पूरी बस्तर से निकलती है, उन्हीं से पूरा स्टेट चलता है। उसके बाद हमारे बस्तर को हमेशा नासुक किया जाता है, खुशी नहीं किया जाता किसी बजट में। गरीबों के लिए क्या लगता है, ये कुछ होना चाहिए इस बार? गरीबों के लिए होना चाहिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कुछ होना चाहिए। आज इनकम टैक्स मध्यम वर्गीय परिवार पटाता है, जो उनको कोई सुविधा मिलती नहीं है। पूरे गरीबों को सुविधाएं मिल जाती है, थोड़ी बहुत जो भी मिलती है, और बड़ों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए कि उनको भी बेनिफिट मिले। बिल्कुल, हर वर्ग उम्मीद कर रहा है कि आने वाला जो बजट है, कल का जो बजट पेश होना है, सभी को उम्मीद है, हर वर्ग को उम्मीद है, चाहे वो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे बस्तरवासी जो पर्यावरण संरक्षण करते हैं, जो नदी बचाओ मंच है, इसके अलावा जितने बस्तरवासी हैं वो अलग अलग तरीके से अपना मांग कर रहे हैं। और जिस तरीके से कल बजट पेश होना है, इसके लिए सरकार काफ़ी तैयारियां भी की है। प्रत्येक जो मुख्यालय है वहां पर प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है पूरी बजट को दिखाया जाएगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है और इसमें फ़ायदे भी काफ़ी होने वाले हैं, क्योंकि चुनाव का समय है। और अगर बजट सबके सामने होता है, अगर सबके समक्ष बजट पेश किया जाता है तो ये जनता भी देखेगी और इससे चुनाव में वापसी कांग्रेस कर सकती है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि कल का बजट जो है वो मील का पत्थर साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए। आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, बस्तर।